एक समय शहर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़िद्दी का काम बहुत था, इसलिए लकड़िद्दी चीरने वाले बहुत से मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़िद्दी के लट्टे पड़े हुए थे और लट्टे व शहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पुडीडीडाहता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहां कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्टा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्टे में मजदूर लकड़िद्दी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीजों से छेद छाद करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहां पड़ी ढी चीजों से छेद छाद न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नजर बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़धंगेबाजी करने। उसकी नजर अधचिरे लट्टे पर पड़ी ढी। फिर उसने पास पड़ी ढी आरी को देखा। बस वह उसी पर पिल पड़िड्डा और बीच में अद्धाए गए कीले को देखने लगा। उसे उठाकर लकड़ी पर रख देने लगा। उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्रर किर्रर का अर्थ निखट। वह दोबारा लट्टे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्टे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़ीडी ढाकर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्टे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्टे के 2 पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खों-खों करता कीला सरकाने लगा। इस धींगा मुश्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पार्टों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्टे के 2 चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा।